अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अरमान टेक। तो ये एक ई कॉमर्स की साइट है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या क्या इसके अंदर यूज़ हुआ है और ये कैसे बनाई गई है। तो सबसे पहले इसका होम पेज आ जाता है। तो होम पेज में ये कुछ टॉगल वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ये ऊपर भी टॉगल है, ये वाला भी लैंग्वेज का, और यूएसडी जो डॉलर है उसका भी। और ये कुछ सर्च बार है, मेन्यू बार आ गया, यहाँ स्लाइडर लगा हुआ है, और ये कुछ इमेज वगैरह हैं। इसके बाद यहाँ बॉक्सेस हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ्री शिपिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट से मीट सी। तो ये भी कुछ बॉक्सेस वगैरह हैं। तो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये इमेज वगैरह। तो ये हमारा होम पेज है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा शॉप का पेज। तो ये हमारा शॉप का पेज है जिसमें प्रोडक्ट्स और यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा आ जाता है शॉप डिटेल। तो ये होता है ऐड टू कार्ट। जब करते हैं शॉप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आगे ओपन हो जाता है ये वाला पेज। तो यहाँ हमने कुछ रिव्यू वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। फ़िलहाल तो ये वेबसाइट काम नहीं करती, बस एक बना बनाया टेम्पलेट्स है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है पेज पे। तो पेज में हमारा ये दो हैं, एक है शॉपिंग कार्ट। तो इसमें हम जो भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर हम यहाँ से काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। यहाँ उनकी प्राइसिंग वगैरह भी आ जाती है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है चेकआउट। तो चेकआउट ये है कि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ हमें पूरा एड्रेस वगैरह हर चीज़ देनी पड़ती है कि जब वो प्रोडक्ट हमें भेजेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ उसकी टोटल प्राइस भी बता रहा है कि अगर 3 प्रोडक्ट ख़रीदें तो उसकी प्राइस कितनी है, और शिपिंग की जो है वो प्राइस कितनी है, टैक्स जो ऊपर लगेगा। और ये भी बता रहे हैं कि आप किस तरह जो है वो पेमेंट करेंगे। फिर हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट आस का पेज। तो इसमें हमारा एक वो मैसेजेस वाला फॉर्म शो है, और दूसरा हमारा मैप है, और इसके नीचे कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह है। तो अभी मैं पहले पेज पे जाता हूँ, होम वाले पेज पे। तो ये सबसे ऊपर हमने जो है वो एक डिव लेके ये यूज़ किया हुआ, अबाउट कॉन्टैक्ट और हेल्प। तो इसमें ये जो FAQ ऐसे इसमें कुछ सवालों के जवाब वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक स्पेन टैग में, एंकर टैग में लेके फिर उसको कलर वगैरह दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे टॉगल बटन यूज़ किया हुआ है, तीनों में टॉगल बटन है। फिर यहाँ पे कुछ हमने जो है वो लोगो ऐड किया है, इसको कहते हैं सर्च बार। और ये सर्च बार एक फॉर्म ऐड करके उसके आगे बटन ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ हमने एक नंबर ऐड किया है। तो ये हमारा टॉगल बटन है। इसके बाद हमने जो है वहाँ पे कॉलम लिए हैं। बूटस्ट्रैप में जो है वो 12 कॉलम होते हैं, एक रो में 12 कॉलम, और फिर हमने उस कॉलम को लिए हुए हैं। तो पहले जो हमारे 3 कॉलम हैं उसमें हमने ये कैटेगरी यूज़ की हुई है जिसमें हमने एक लोगो और कुछ टेक्स्ट ऐड किया है। और ये कैटेगरी जो है वो बूटस्ट्रैप में यूज़ होती है, इसका नाम होता है टॉगल। तो उसके बाद हमने जो है 3 यहाँ पे यूज़ किए हैं, और जो हमारे 4 हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जहाँ हमने मेन्यू बार के जो है वो मेन्यू बार लगाया हुआ है। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, जो हम फेवरेट करेंगे, जिस प्रोडक्ट को हम फेवरेट करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ऐड टू कार्ट करेंगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है स्लाइडर। तो स्लाइडर के लिए हमने 8 कॉलम यूज़ किए हैं यहाँ तक, और बाकी बचे 4। तो 4 में हमने 2 तस्वीरें लगाई हैं। 8 कॉलम में हमने एक स्लाइडर यूज़ किया जिसमें हमने 3 इमेज लगाई हैं। उसके बाद बाकी जो 4 कॉलम है, सबसे पहले हमने एक इमेज लगाई है ऊपर, और फिर उसी कॉलम के अंदर हमने ब्रेक लाइन करके नीचे एक और इमेज लगा दी, और ये एक ही जो है वो कॉलम में 2 इमेज आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं। तो 12 ग्रिड्स होती हैं, 12 कॉलम होते हैं। तो हमने 3-3 कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने 4 बॉक्सेस बनाए, उनके अंदर हमने आइकन यूज़ किया है और कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया। उसके बाद आ जाती है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज हमने H4 में लिखा है, और उसके बाद H लाइन HR जो होती है वो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, और उसको स्टाइल दे दिया है डैश का, कि वो बिल्कुल एक होता है सोलर डैश डॉट, इस तरह के वो स्टाइल होते हैं लाइनों के, जैसे बॉर्डर के स्टाइल होते हैं, वो हमने डैश का दे दिया। फिर हमारी दोबारा यहाँ पे कैटेगरी आ गई। तो कैटेगरी में हमने दोबारा से यहाँ पे 3-3 कॉलम यूज़ किए हैं, 3, 6, 9, 12। तो इनके अंदर हमने एक इमेज और टेक्स्ट ऐड किया, और इनके ऊपर हावर लगा दिया कि जैसे इनके ऊपर माउस आए तो ये थोड़ा सा इमेज जो है वो रोटेट हो जाए।
तो सब पे हमने इसी तरह यूज़ किया हुआ है। दोबारा से हमारा ये H4 वाली हेडिंग आ गई और HR की लाइन हमने लगा दी। उसके बाद हमारा आ गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी हमने 3-3 कॉलम में ऐड किए हुए हैं। और ये होता है बूटस्ट्रैप में, इसकी क्लास होती है कार्ड, तो वो हमने क्लास यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो इस कार्ड के अंदर हमने एक इमेज लगाई है और टाइटल, उसके बाद हमने प्राइस लगाई है, और ये जो कटी हुई प्राइस है इसको हमने डिलीट का टैग लगा दिया। ये HTML में टैग है DEL, इसे कहते हैं डिलीट का टैग। जो भी इस टैग के अंदर लिखा होगा वो इसी तरह ऊपर उसके लाइन आ जाएगी। और उसके बाद हमने ये आइकन उठा के, जो स्टार वाले आइकन होते हैं वो उठा के यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इसी तरह हमने इसके ऊपर हावर यूज़ किया हुआ है कि जैसे इसके ऊपर माउस है ये थोड़ा सा जो है इमेज जूम हो जाए, और ये जो ऊपर आइकन्स वगैरह आ रहे हैं ये हमने jQuery यूज़ करके लाए हुए हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का आ गया। फिर हमारे यहाँ पे इमेज आ गई, तो इमेज को हमने 6-6 कॉलम में डिवाइड करके 2 इमेज लगा दिए, और इनको जो है वो हावर दे दिया रोटेट का। दोबारा से वहीं H4 वाली हेडिंग आ गई, लाइन आ गई, प्रोडक्ट आ गए। तो उसके बाद हमारा ये वाला है, तो इसको हमने बूटस्ट्रैप में यूज़ किया, और ये हमारे जो एक रो में 6 आ रहे हैं और 6 को हमने 2-2 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। तो ये इमेज हैं। तो फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे फुटर। तो फुटर में भी हमने जो है वो 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं 3-3 कॉलम के। तो पहले कॉलम में हमने ये यूज़ किया, दूसरे कॉलम में हमने जो है मेन्यू बार को नीचे फुटर में भी यूज़ किया, तीसरे में भी यही है, और चौथे में हमने ईमेल लगा दिया और कुछ आइकन्स वगैरह लगा दिए, जैसे फ़ॉन्ट आसम था वो आइकन्स हैं वो लगा दिए। और उसके बाद हमने ये वाले इमेज जो है वो छोटी करके लगा दी। और एक में हमने ये वाला ऐड किया और इसकी पोजीशन हमने फिक्स कर लिया कि ये जो है इसका नाम होता है स्क्रॉल टू टॉप। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करो कि ये टॉप पे चला जाएगा, तो ये हमारा टॉप पे चला गया। दोबारा से हमारा आ जाता है शॉप के पेज पे, तो ये हमने वही कार्ड यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो लगाया हुआ है चेक बॉक्स का इनपुट, उसकी टाइप चेक बॉक्स दी हुई है, और उसके आगे हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, और ये भी हमने टेक्स्ट ऐड करके उसको बॉर्डर दे दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने चेक बॉक्स जो है वो यूज़ किए हैं, ये सारे चेक बॉक्स हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट में वो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। और ये दोबारा से टॉगल आ गया, ये भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अभी बैक एंड वाली कोडिंग नहीं हुई। तो फिर हमारा आ जाता है शॉप डिटेल। तो शॉप डिटेल में जो है हमारे ये पहले 5 कॉलम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे इसमें आ जाते हैं 7 कॉलम। तो पहले 5 कॉलम में हमने एक स्लाइडर लगाया हुआ है जिसमें बहुत सारी इमेज हमने ऐड की हैं, और जो हमारे 7 कॉलम है इसमें सबसे ऊपर हमने H जो है वो 5 वाला टाइटल दिया। उसके बाद हमने फॉन्ट आसम के जो स्टारिक हैं वो दिए, फिर हमने प्राइस दी और पैराग्राफ का टैग लगा के हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी। फिर हमने ये स्पेन का टैग लिया, उसके वो हमने स्ट्रॉन्ग जो है वो टैग दे दिया कि थोड़ा सा मोटा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे रेडियो टाइप रेडियो जो है वो यूज़ किया हुआ है, जैसे कि हम मुख्तलिफ फॉर्म वगैरह में यूज़ करते हैं कि टाइप रेडियो रखते हैं और उनका नेम जो है वो एक जैसा दे देते हैं जेंडर, और वो मेल और फीमेल में से एक पे ही क्लिक हो सकता है। तो वहीं हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इनका नेम सेम दिया हुआ है, तो वो जो ये 4 है उनमें से एक पे ही क्लिक हो सकता है। तो इसी तरह हमने नीचे भी यूज़ किया हुआ है। फिर हमारा आ जाता है ऐड टू कार्ट वाला बटन, तो ये हमने बटन यूज़ किया, और ये हमने जो है वो काउंट, ये एक बूटस्ट्रैप में जो होती है क्लास होती है काउंट, और उसके आगे हमने माइनस प्लस लगा दिया जैसे ये आगे पीछे जा रहा है, और इसके अंदर लिखना पड़ता है कि ये कहाँ तक जाएगा आगे। तो फिर हमारे आइकन्स वगैरह आ जाते हैं, और फिर हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन रिव्यू वगैरह ऐड किए हैं। तो इनके पूरी 12 कॉलम है, और ये इधर से सिर्फ ये निचले वाला हिस्सा चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जो है वो हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने H4 वाली हेडिंग दी है और नीचे पैराग्राफ लिख दिया। ये इन इंफॉर्मेशन में भी ऐसा मैंने किया, और ये HR वाली लाइन लगा दी। फिर हमने रिव्यू पे आ गए। रिव्यू पे हम वो करेंगे कि जो यहाँ पे रिव्यू करेगा, यहाँ पे जो रिव्यू करके यहाँ पे लीव योर रिव्यू करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके लिए हमने 6-6 कॉलम यूज़ किए हैं, पहले 6 कॉलम में ये और दूसरे 6 कॉलम में ये है। फिर हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद हमारा आ जाता है पेज। तो पेज के अंदर है शॉप कार्ट। तो शॉप कार्ट में ये हमने 8 कॉलम यूज़ किए हैं और 4 इसमें यूज़ किए हुए हैं।
तो इनमें हमने एक लगाया हुआ है जो बूस्टअप की क्लास है डिसमिस, और नीचे मैंने आइकन लगा दिया जिससे ये क्रॉस आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिसमिस हो जाता है, कट जाता है। तो ये अभी जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह ये यहाँ पे इमेज है, फिर उसका टाइटल आ गया, फिर प्राइस आ गई, और ये काउंट जो है बूस्टअप की क्लास होती है तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये एक जो पूरा है टेबल है TTD, और उसको जो है वो डिज़ाइन वगैरह स्टाइल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक इनपुट, उसके बाद बटन आ जाता है, फिर हमारा दूसरा ये H5 वाला हेडिंग है, और यहाँ मैंने कुछ टाइटल्स वगैरह ऐड किए हुए हैं और यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया। फिर हमारा आ जाता है चेकआउट वाला। तो चेकआउट में मैंने जो है 8 कॉलम में पहले में फॉर्म हमने यूज़ किया हुआ है, फॉर्म ऐड किया। उसके बाद जो मैंने ऐड किया है वो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह। तो पहले 8 कॉलम में मैंने एक फॉर्म, ये लेबल है, उसके बाद आ गया इनपुट और चेक बॉक्सेस आ गए। तो यहाँ पे मैंने बूस्टअप की जो है वो क्लास यूज़ की होगा टॉगल। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये नीचे ओपन हो जाता है। वैसे मैंने इसको डिस्प्ले जो है वो नन किया हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ प्राइसिंग वगैरह दी हुई है। तो ये मैंने बटन ऐड किया हुआ है, ये 4 कॉलम है। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट टास्क। तो कॉन्टैक्ट टास्क में मैंने जो है वो 7 और 5 कॉलम दिए हुए हैं। पहले 7 कॉलम में मैंने इनपुट लगा के मैसेजेस जो है वो शो किया हुआ, और ये है जो टेक्स्ट एरिया का है, इसमें हमने कॉलम और रो दोनों लिखनी पड़ती हैं कि कितनी आ जाए। अब मैं इंटर करता हूँ तो वो नीचे जा रहा है, नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो वो नहीं हो रहा। तो यहाँ होता है टैक्स एरिया, और यहाँ हमने रो लिखनी पड़ती है कि कितनी रो आ जाएंगी। तो फिर हमारा आ गया बटन, और उसके बाद जो हमारे बाकी 5 कॉलम बचे उनमें हमने पहले मैप ऐड किया। मैप हमने API जो होता है वो यूज़ किया हुआ। ये हम मैप पे जाके वहाँ से जो है API उठा के यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर उसी कॉलम के अंदर हमने BR का टैग दे के ये कुछ आइकन्स वगैरह और नंबर्स ईमेल वगैरह ऐड किए हुए हैं। और ये जो हमने पोजीशन जो है एब्सोल्यूट किया हुआ है स्क्रॉल टू टॉप, तो ये हमें हर पेज में जो है वो ऐड किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।